समोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप छने हुए मैदे लिए हैं। इसमें 1 चम्मच के करीब अजवाइन और स्वादानुसार नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि समोसे के फीलिंग में यानी आलू में भी नमक रहेगी, इसलिए अंदाज से डालिएगा। और इसे पानी से टाइट सा डो तैयार कर लेना है। उससे पहले इसमें मैं रिफ़ाइन ऑयल डालूँगी, तकरीबन 5 चम्मच के करीब। ये देखिए, इसमें हमने रिफ़ाइन ऑयल 5 चम्मच के करीब डाल दी है। और इसे इस तरह से इन सबको अच्छे से रिफ़ाइन, नमक और मैदे को अच्छे से इस तरह से मिलानी है। जब ये अच्छे से मिल जाएंगे तब इसमें मैं ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम खाने वाला सोडा डालूंगी। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, हमें सोडा डालना है खाने वाला। इस तरह से। और इसे चेक करने का तरीका है, इस तरह से बांधिएगा। अगर आपकी ये देखिए कितने अच्छे से ये बाइंड हो रही है यानी बंध रही है, तो इसका मतलब हमारी मेयोन सही पड़ी हुई है। अब इन सबको अच्छे से मिलाते हुए, और यहीं पे मैं थोड़ी सी खाने वाली सोडा भी इसमें मिला देती हूँ। तो ये देखिए, इतना ½ चम्मच से भी कम है। इसे सोडा को इसमें मिलाकर अब इन सबको फिर से अच्छे से हमें मिलाना है। इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिलाना है, जिससे यानी अजवाइन, नमक, रिफ़ाइन और खाने वाली सोडा इस मैदे में अच्छे से मिल जाए। इस तरह से इससे हमारी समोसा जो है काफ़ी खास्ता बनेगी और कराड़ी भी बनेगी। अब इसे पानी की सहायता से थोड़ी थोड़ी पानी देके इसकी टाइट सी डो तैयार करनी है, जैसे हम नमकीन बनाने के लिए डो बनाते हैं ना। देखिए दोस्तों, हमारी मैदे की डो अच्छे से गूंद के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने फिर से रिफ़ाइन ऑयल लेके इसे चारों ओर से इस डो के ऊपर लगा देना है और इसे ढककर हम रख देंगे। दूसरी ओर हम, आप चाहे तो गीले कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं या फिर कोई भी ढक्कन से ढक के इसे रख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं समोसे के लिए फिलिंग तैयार कर लेती हूँ, यानी उसके अंदर की मसाले तैयार कर लेती हूँ। आइए दोस्तों, समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर पैन को चढ़ा दिया है। उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों की तेल डाल दी है। जब तेल हमारी अच्छे से गर्म हो जाएगी, तब इसमें मैं यहाँ पर ½ चम्मच के करीब खड़ा जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी खड़ी धनिया, इन सबको डाल के अच्छे से भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए बस। और इसी समय इसमें मैं 1 मीडियम साइज़ की बारीक टुकड़ों में कटी हुई प्याज को भी डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। और फ्लेम को लो कर देनी है। इन सारे मसालों को हमें लो फ्लेम पे भूननी है। और यहीं पर 1 चम्मच के करीब अदरक, लहसुन और धनिया की पेस्ट को मैंने डाल दिया है। अब इसी समय ये दरदरी कुटी हुई बादाम, इसे भी मैं इसमें मिलाकर अच्छे से भून लूँगी। और यहीं पर ½ टीस्पून से भी कम यानी चुटकी से देखी जाए तो 2 चुटकी करीब काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, और यहाँ पर 2 चुटकी करीब हींग, भुना हुआ जीरा, इन सबको भी अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेनी है। और यहीं पर मैं डालूँगी ½ चम्मच के करीब गरम मसाला, स्वादानुसार नमक अपने आलू के अनुसार ही डालिएगा, जितनी आपकी आलू हो। और यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह से हाथों से मलते हुए कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर,
और 1 से 2 लाल मिर्च। अगर बच्चे हैं तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं, बिना लाल मिर्च के भी समोसे अच्छे लगते हैं। और यहीं पर मैं डालूँगी ये उबले हुए आलू। ये तकरीबन मीडियम साइज़ के 7 आलू हैं, यानी 7 आलू है, जिसे मैंने इस तरह से हाथों की सहायता से मैश कर लिया है थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में। इसे भी मैं इसमें डाल कर और अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। इन सारे मसालों को हमें ज़्यादा नहीं भूननी है, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनना है। तो दोस्तों, इन मसालों को भूनते हुए हमें 1 से 2 मिनट के करीब हो चुके हैं। इसी समय गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है और आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में ही करना है, क्योंकि समोसे में इसी तरह की फीलिंग होती है। और इसी समय इसमें मैं 1/2 चम्मच के करीब चाट मसाला पाउडर, आप चाहे तो डालें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इसे डालने से समोसों में बिल्कुल मार्केट जैसी टेस्ट आएगी, तो इसे आप ज़रूर से डालिएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डो में, यानी आटे की जो मैं मैदे की जो डो बनाई थी उसमें ऑलरेडी मैं अजवाइन डाल चुकी हूँ, इसलिए आलू में मैं नहीं डालूँगी। तो चलिए, हमारी स्टफिंग भी काफ़ी अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद समोसे के शेप देना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी लोइयाँ कर ली हैं और यहाँ पर आलू जो है फीलिंग वाली मसाले भी है, वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसकी मैं रोटियां बना लेती हूँ, यानी इन लोइयों की मैं रोटियां बना लेती हूँ, फिर इसे समोसे का शेप दूंगी। तो देखिए, इस तरह से इसे पतली सी हमें इसकी रोटी बना लेनी है, जैसे नॉर्मली हम रोटी बनाते हैं उस तरह से। आप चाहे तो इसमें घी भी लगा सकते हैं या परथन भी लगा सकते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा को इस तरह से डस्ट कर दिया और इसी से बहुत ज़्यादा मैदा का उपयोग नहीं करना है, बस हल्के, ताकि ये हमारी चिपकी ना नीचे की ओर। इस तरह से पतली सी हमें रोटी बना लेनी है। आप जैसी चाहे, बड़ी छोटी, जिस तरह की चाहे उस तरह की आप बना सकते हैं साइज़ की। मैं यहाँ मीडियम साइज़ के समोसे बना रही हूँ। इस तरह से हमने बेल लिया और इसे बीच से हमें इस तरह से कट कर देनी है। तो ये देखिए, हमारे 2 समोसों के लिए शीट रेडी हो गई है। अब इसे हमें क्या करना है, एक को हम साइड कर देंगे और इसे बेलन की सहायता से अब इसे थोड़ी सी हम बड़ी करेंगे। इस तरह से, ये देखिए। और हमें क्या करनी है, जिस साइड से हमने कट किया है और इन दोनों किनारों को इस तरह से, ये देखिए, राउंड शेप वाले को नहीं, जिस साइड से हमने कट किया था उस तरफ से हमें समोसे की शेप देनी है। इस तरह से, ये देखिए। आप चाहे तो यहाँ पर पानी भी लगा सकते हैं, जिससे ये खुले नहीं, और नहीं तो आप इसे नॉर्मली भी इस तरह से एक साइड पे ऐसे पानी को लगा दीजिएगा और इसे इस तरह से एक दूसरे पे थोड़ी सी, यानी दोनों को बिल्कुल किनारे पे नहीं जोड़नी है, एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से हमें, ये देखिए, इस तरह से हम दोनों को चिपका देना है। अगर बिल्कुल किनारे पर रखेंगे तो वो समोसे जो है तलते समय खुल जाएगी। ये देखिए, इस तरह से कोन बन गई हमारी। अब इसमें ये जो हमने फिलिंग रखी हुई है, इसे इस तरह से मैंने सबको बराबर बराबर कर लिया है, ताकि अंदाज़ा रहे किसी में कम ज़्यादा ना हो। इस तरह से इसे हल्के हाथों से दबाते हुए और इसे इस तरह से अंगूठे और इसको इस तरह से बीच में करके रखेंगे, ये देखिए, इस तरह से, और इसे अच्छे से दबा देंगे। और ये साइड जो हमने फोल्ड की थी, इसे अंगूठे के आगे की ओर रखेंगे और ये इसके ठीक सामने की ओर इस तरह से, ये देखिए, इसे करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये इधर से ऐसे फोल्ड करके और इसे इन दोनों को आपस में मिलाकर चिपका देंगे। तो इससे क्या होगी, हमारे समोसे जो है बिल्कुल मार्केट की तरह खड़ी खड़ी रहेगी। अगर हम इसे सिर्फ ऐसे ही चिपका देंगे तो ये ऐसे सो जाएगी। और ये देखिए, बाज़ार में कैसे इस तरह से
खड़ी खड़े समोसे रहते हैं ना, तो ये एक तरीका है समोसे को खड़ा करने का, जो हलवाई लोग इसी तरह से करते हैं। तो ये देखिए हमारे एक समोसे बन के रेडी हो गए। इसी तरह से मैं एक और आपको दिखाती हूँ, इसे भी फील करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह से इसे मैं बेल लूँगी और फिर इन दोनों किनारों को इस तरह से बिना पानी लगाए भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत आसानी से चिपक जाते हैं, खुलेंगे नहीं। इस तरह से दबाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से, ये देखिए इसे अच्छे से दबाना है जिससे ये खुले नहीं, और ऊपर वाले पोर्शन को अंगूठे की सहायता से इस तरह से दबा देनी है। और फिर इसे इस तरह से हाथ कीजिएगा और इसमें इसे रखकर और इसमें मसाले को फील करना है। और बहुत टाइटली नहीं पकड़िएगा, टाइटली पकड़िए फिर ये बंद हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से आपको किए रहना है राउंड से अपने हाथों को। ये देखिए इस तरह से किए रहना है और इस तरह से करके इसमें मसाले को हमें इस तरह से दबाते हुए भर देनी है। फिर ये जो मुड़ी हुई पार्ट है और ठीक इसी के ठीक सामने इस तरह से, ये देखिए ऐसे और इसे, और इन दोनों को हमें एक साथ चिपका देना है। फिर इसे रखते हुए हाथों से इस तरह से हम दबा देंगे। अगर आपको लगे कि आपकी ये जो रोटी है सूख रही है तो आप यहाँ पानी का भी उपयोग कर सकते हैं चिपकाने में, जिससे आपके ये समोसे खुलेंगे नहीं। तो ये देखिए हमारा दूसरा समोसा भी बन के तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी की रोटियां बनाकर समोसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने सारे समोसों में फिलिंग को अच्छे से भर लिया है। सारे समोसे हमारे बनकर बिल्कुल यानी मसाले भरकर बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे बस हमें फ्राई करनी है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल को कढ़ाई में चढ़ा दिया है। फ्लेम को मैंने हाई रखी हुई है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे इस तेल को हम गर्म करेंगे। तो तेल हमारी अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए, क्योंकि समोसे के अंदर की सारी फिलिंग पकी हुई है। बॉयल आलू है, उसे ज़्यादा नहीं करना, बस ऊपरी परत को ही हमें क्रिस्पी करना होता है। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो चलिए हमारी कढ़ाई अब अच्छे से गर्म हो चुकी है। एक एक पीस समोसे को हम इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर हमें इसे चलाने में नहीं बनेगी। हलवाई की कढ़ाई तो बड़ी होती है, पर हमारी कढ़ाई तो घर की कढ़ाइयाँ तो इतनी बड़ी होती नहीं है, इसलिए एक बार में ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ी थोड़ी करके इसे उलट पुलट करते हुए हमें गोल्डन ब्राउन कर लेनी है, ताकि ये दोनों ओर से अच्छे से सिक जाए, कहीं से भी कच्ची ना रहे। इसे हम उलट पुलट करते रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे समोसे काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे मैं इस तरह से रिफाइंड ऑयल को अच्छे से इसे किनारे की ओर इस तरह से करके, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो वापस से कढ़ाई में चली जाए। और इन सबको एक प्लेट में इस तरह से निकालती जाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, बनकर रेडी है हमारी गर्मा गर्म समोसे, वो भी घर पर बिल्कुल हलवाई की तरह। और देखिए इसकी आवाज़ आप सुनिएगा, देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। तो इसे आप किसी भी सॉसेस के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ प्याज और मिर्च के साथ, क्योंकि समोसे के साथ प्याज और मिर्च बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप छोले के साथ भी खा सकते हैं, या फिर इस तरह से भी। तो घर में बनाइए, खुद भी खाइए और अपने घर आए मेहमानों को भी खिलाइए और तारीफ़ें पाइए। तो दोस्तों मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ आप सबकी अपनी स्वीटी की सिंपल रसोई पर। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जितना हो सके दोस्तों इसे शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि और लोगों तक भी इस तरह की सिंपल सी रेसिपी पहुँचती रहे। तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कोई भी चार्ज नहीं लेता है यूट्यूब, इसलिए यदि आप लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। बस मुझे प्रोत्साहन मिलती है, यानी मुझे खुशी मिलती है कि मैं लोग मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं, या ना पसंद कर रहे हैं तो भी आप उसे डिसलाइक में भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे इससे अच्छा लगता है
यदि पसंद करते हैं तो मुझे खुशी होती है और ना पसंद करते हैं तो और भी अच्छा करने का जोश आता है। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये समोसे की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इसी तरह आप सबकी अपनी स्वीटी की सिंपल रसोई पर एक सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। कोई भी चार्ज नहीं लगता है, यानी आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ता है। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर और शेयर करने पर भी कोई पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, like, subscribe and share. Please like, subscribe and share. Thank you for watching, lovely people. Have a nice day. Bye bye.